नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंसान अगर प्रकृति की रचना है तो उसकी जीवन शैली जीने का एक कला भी है। लेकिन होता क्या है कि प्रकृति की गोद से लोग ठीक उसी तरह से हटने की कोशिश करते हैं जैसे कि माँ के गोद से। फिर होता क्या है आप सबको पता है, माँ के करीब रहने के पास बच्चे को प्यार मिलता है, दुलार मिलता है और माँ बच्चे को लाड़ प्यार से उसकी हिफाजत करती है, देख रेख करती है। ठीक उसी तरह से अगर प्रकृति के पास आप हैं, प्रकृति के गोद में हैं, तो प्रकृति कई तरह की बीमारियों से, रोगों से आपको दूर रखती है। लेकिन अगर प्रकृति से आप बाहर जाते हैं, चाहे वो किसी मद में हो, नौकरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो आपके खान पान में बदलाव होता है। यानी कि कुल मिला के ये होता है कि जो संरक्षण माँ की तरह आपको मिलता है वो नहीं मिल पाता है। नतीजा क्या होता है कि कई तरह के भयानक रोग आपको घेर लेते हैं और आप तरह तरह के डॉक्टरों की खोज में लग जाते हैं। इफरात पैसे खर्च करते हैं और पैसे के बावजूद भी आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। फिर आप हार मान के अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, माँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत दवाइयाँ की, मैंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ देश विदेश से दवाइयाँ करा ली, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है। माँ बोलती है बेटे अब तुम मेरे पास आ जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसी तरह से प्रकृति भी है कि जब हर तरह से इंसान थक जाता है तो फिर उसे आयुर्वेद की याद आती है, यानी कि प्रकृति की याद आती है। और जब प्रकृति के गोद में आप आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्रकृति में पंच तत्व विद्यमान है। और आप भी ध्यान रखिए कि आपके शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है ना मज़ेदार बात। लेकिन इसमें सोचने की बात है कि आपकी सोच कैसे जा रही है। माँ हौले हौले आपको प्यार करती है, दुलार करती है और माँ का दुलार ही आपको दवा के रूप में काम करता है। इसी तरह से प्रकृति के गोद में जैसे आएंगे, यानी कि आयुर्वेद के आप करीब आएंगे, तो आयुर्वेद भी धीरे धीरे हौले हौले फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन कोशिश होती है कि उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके भी कई रोग ऐसे हैं कि जिनका पूरी तरह से इलाज कहीं संभव नहीं हो पाता। आइए आज हम बात करते हैं लिवर सोराइसिस की, जो कि विश्व स्तर पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत में भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। आपको बता दें कि लिवर सोराइसिस है क्या। तो लिवर सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो लीवर यानी यकृत को प्रभावित करती है। यकृत में धीरे धीरे फोड़ा बनने लगता है, घाव हो जाता है, गांठ बनने लगता है और धीरे धीरे आपकी जो रक्त संचार है उसको दूषित करता है और कैंसर का रूप धारण कर लेता है, जिसका इलाज आजकल हम ट्रांसप्लांट करके करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगता है उसमें भी। यही अगर हम देखें तो अगर हम आयुर्वेद में आते हैं तो आयुर्वेद में दिनचर्या को बदलने के साथ कुछ ऐसी दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनको लेने से हमें निश्चित तौर पर फ़ायदा होता है। यानी कि एलोपैथ से कई गुना फ़ायदा होता है। और अगर आपने दिनचर्या बदल दिया तो निश्चित तौर पर इससे आपको फ़ायदा होगा। आज ही हमारा विषय है और चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फिर वही गायत्री सिद्ध आपके जो वैद्य हैं, हमारे लक्ष्मण दास रतन जी भारद्वाज महाराज। तो स्टूडियो में स्वागत करते हैं और फिर इनसे हम चर्चा लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में महाराज जी। नमस्कार। लिवर सोराइसिस एक समस्या बनती जा रही है, तो आप बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है और क्या कोई रोगी आपके पास आया है इस तरह का जिसका आपने सटीक और सही इलाज किया है? मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज आते हैं। 50 से 60 हर महीने रोगी आते हैं? हाँ। और इंटरव्यू किसी का ही होता है, बाकी सब इंटरव्यू नहीं देते। जी जी जी। क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं पैसा दिया जाएगा इंटरव्यू का, पैसा मैं किसी को देता नहीं, ना हेरा फेरी करता ना करने देता। और जो ठीक होने के बाद सोचते हैं जो हमारे साथ बीते दूसरा के साथ ना बीते, हम उसको बताना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू करा देते हैं। बहुत अच्छी बात है।
यानी कि जो समाज कल्याण के लिए आगे आते हैं, हाँ, उनका जो इंटरव्यू उन्होंने कराते यहाँ हैं। से फ़ायदा लिया है, अगर वो चाहते हैं कि उनका हम इंटरव्यू दिखाएं, तो वो आपके पास स्वेच्छा से आते हैं कि बाबा जी हम इंटरव्यू के लिए तैयार हैं वैसे भी। जी, अब है क्या लीवर सोराइसिस, है क्या चीज़ें वैसे? लीवर हमारी चक्की है। यह चक्की में आप दाना बिल्कुल नॉर्मल डालेंगे, चक्की बड़ा अच्छा पीसेगी। यदि उसके ऊपर ज़्यादा दाना डाल दिया, चक्की भारी होगी, नहीं पीसेगी। लीवर हमारी दाईं साइड है। हाँ, और हमारा दिल बाईं साइड है। आपकी पाचन शक्ति मजबूत है, लीवर ने पचा दिया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बना दी, पित्त में तेजाब नॉर्मल होगा। अब एक खाया पिया पचा हुआ जब गुर्दे में जाएगा तो वहाँ इसके 3 हिस्से हो जाएंगे, टट्टी, पेशाब और खून। खून साफ होकर तिल्ली को जाएगा। तिल्ली लिफ्ट पंप है, जो कचरा उसके अंदर उसको तो उल्टा फेंक देगी, जो साफ खून हो गया उसको दिल को देगी। दिल को फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी आ गई, खून साफ हो गया, आपको रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइम में खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, दालें धुली हुई खानी, सब्जियाँ छिली हुई खानी, नाज जितने भी चोकर निकाल के खाने, तो फाइबर जिसने अंदर जाके उसको साफ करना लीवर को, तो आपने कचरे में फेंक दिया। जब लीवर पचाएगा नहीं तो लीवर के ऊपर जैसे खड़े पानी पे काई जमती, ऐसे चिकनाहट और चिकनाहट जम जाती है। मैदा भी ऐसे जम जाता है। फिर जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, अब वो फूलना शुरू हो जाता है। इसको हम सोराइसिस बोलते हैं, लीवर सोराइसिस। फोड़े होने लगते हैं, गांठ फोड़े नहीं होते, ये जैसे पानी पे काई जमती है, ऐसे चिकनाहट जमती है। अब खाया पिया उसके पास जाएगा ना, उसमें गर्मी नहीं, पचेगा कहाँ से? पांडु रोग है, किडनी का रोग है, कैंसर है, हार्ट अटैक, सब लीवर से है। यदि आपका लीवर ठीक है, पैंक्रियाज इंसुलिन बना रही है, पित्त में तेजाब नॉर्मल, हमें दुनिया में कोई रोग है ही नहीं। और खाना खाते समय यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक चटनी के रूप में, सलाद के रूप में या रस के रूप में पानी में मिला के पी रहे हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको किसी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पड़ती है। और आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, आप 50 से 60 के बीच में लगेंगे। आपको नहीं कैसा है 70 का है, 80 का है, 100 का है, वो भी चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी। झुर्रियाँ तभी आएंगी जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ गया, तो आपका पेट नहीं साफ होना। जब पेट नहीं साफ होगा तो उससे आपको बवासीर, बगंदर, सोराइसिस, कई किस्म की बीमारियां पैदा, यानी जितने भी शरीर की बीमारियां सब लीवर से संबंधित है। यदि आपका लीवर मजबूत है, कोई बीमारी नहीं है। अब लीवर की दवाई हमारे पास एक नहीं, सैकड़ों दवाइयाँ हैं, क्योंकि मुझे 10,000 पेड़ पौधों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए मैं उसको ये बोलता हूँ, चाहे शुगर का मरीज़ है, चाहे हार्ट का है, चाहे लीवर सोराइसिस का है, चाहे तिल्ली की सूजन का है, कोई भी है, आप मीठा सोडा ले लें 1 चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस मिला करके 1 गिलास 15 से 18 डिग्री पानी गर्म हो उसके अंदर मिला दो। अब उसको पीने में आधा घंटा लगाए, घटाघट पिएगा तो उल्टी आ जाएगी। आस्ता आस्ता मतलब पिएगा। चाय से भी कम की जो गति होती है उससे उसको लिया जाए। हाँ, चुस्की लेके लिया जाए। हाँ, चुस्की लेके। अब अंदर जाके सोडा, नींबू और गर्म पानी, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी मैल निकाल के कपड़ा चमक जाता है, ऐसे लीवर साफ़ हो गया। लीवर साफ़ हो गया, लीवर ने पचाना शुरू कर दिया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, पित्त में तेजाब नॉर्मल हो गया। अब गुर्दे को जो गया उसने तीनों हिस्से बराबर कर दिए,
जो जो चीज़ जिसमें जानी उसको दे दी। अब जब आपका पेट अच्छा साफ हो रहा है, तिल्ली आपका खून स्वीकार करके दिल को दे रही है, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, रोग कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं रोग। तो आपने अभी तक जो हमें बातें बताई है, हम अपनी जनता को फिर से बता दें एक बार। हाँ। कि जो लीवर होता है, यकृत जिसे कहते हैं, वो हमारे डायाफ्राम के नीचे हिस्से में होती है और इंटरनल पार्ट का, यानी कि आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है। और इसका काम है खून का मतलब खून में, रक्त में जो विषैले पदार्थ होते हैं, ये उसको छान के निकालता है। जैसे कि आप पीसता है, पीसने का काम करता हाँ, है। जैसे हाँ उसी क्रैश करना, जैसे कि आपने शराब लिया और भी कई चीज़ें हैं जो आप गंदी चीज़ें खा रहे हैं, जिससे जो उससे जो भी चीज़ें टॉक्सिक चीज़ें जो बनती हैं उसको वो निकालता है। और यही अगर उसको न निकाल पाए तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक लेयर जैसा जमने लगता है, काई जैसा जमने लगता है, और वही धीरे धीरे आजकल की जो मेडिकल साइंस है उसके आधार पे वो धीरे धीरे फोड़ा बनने लगता है, फिर गांठ जैसे बनने लगता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें होंगी, और उसी को हम लीवर सोराइसिस करते हैं। फिर वो काम करना बंद हो जाता है और शरीर में धीरे 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 विष की मात्रा, यानी टॉक्सिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर हम देखें आपके एलोपैथ में, तो एलोपैथ में इसको रिप्लेस करने का पहले दवाइयाँ हैं, दवाइयों के बाद नहीं होता तो फिर वो रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि कुछ अंग काट के उसको बदलना पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरह से रिवाइव नहीं हो पाता है। आयुर्वेद में इसको हम रोकने के लिए, उन फोड़ा को ख़त्म करने के लिए, उन काई को ख़त्म करने के लिए बाबा जी के पास जो है वो नुस्खा है और दवाइयाँ आप देते हैं। उसके बारे में आप ज़रा बताइए कि किस तरह से एक जैसे आदमी, इसमें कई स्टेज आता है। पहले स्टेज में तो ये पता नहीं चलता, ये तब पता चलता है कि इसके कई लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि भूख न लगना, बराबर नींद आना, कमजोरी आना, इस तरह की चीज़ें आने लगती है। इसके बाद पता चलता है भी। इसमें ऐसा होता है कि जब लीवर सोराइसिस हो जाए तो भूख तो आपकी ख़त्म ही हो जाती है। जी जी जी। नींद ढंग से नहीं आती और दिन प्रतिदिन हीमोग्लोबिन गिरना शुरू हो जाता है। फिर इसमें सबसे बड़ा जो नुक्स पड़ता है वो पड़ता है आपके पेशाब पे। पेशाब में झाग आएगी, बदबूदार पेशाब आएगा, और जैसे सरसों का तेल गाढ़ा होता है ऐसे पेशाब होता है। इसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि पेट में सूजन भी आ जाती है ना इसमें भी। हाँ, पेट में सूजन आ जाता है, वजन घटने लगता है, सारी चीज़ें होने लगती है इसमें भी। और जब भी आपका गैस पास करें बहुत बुरी बदबू होती है, यानी जितने वहाँ पे बैठे गैस निकालने के बाद वो सब नाक पे बंद करते हैं, कपड़ा लेते हैं। टॉक्सिक चीज़ें रहती है ना, विषैली चीज़ें रहती है, इसलिए लगता है। अब जो मैंने इसके लिए दवाई नहीं दी, पहले हम मालिश करवाते हैं। पहले मालिश करवाते हैं तेल की, एक तेल बना रखा है, तेल का मालिश कराते हैं इस साइड में। ऐसे पूरे शरीर में करवाते हैं, परंतु यहाँ पे ज़्यादा करवाते हैं। अच्छा। लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, दिल पे और तिल्ली पे। जब इन पे ऊपर मालिश होती है तो उसकी मालिश की जो गर्माहट जाती है उससे भी पिघलता है। अच्छा, उससे जो गर्माहट जाती है उससे पिघलता है, उससे पिघलता है। हाँ, मतलब कम होता है। हाँ। फिर उसके बाद जब ये दवाइयाँ जाती है तो जैसे हम मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका मैल निखार देते हैं, साफ़ करते हैं, या जंग लगा हुआ किसी लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में तेजाब डाल के उसको चमकाते, ऐसे अंदर से चमकता है। और 1 महीने से फालतू इलाज होता नहीं जो ईमानदार से दवाई खाता है, परंतु इसमें अन्न बंद करना पड़ता है। अच्छा, अन्न बंद करना, अन्न बंद करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है सब्स्टिट्यूट? उसमें अनानास, संतरा, इनका रस निकाल लें आप, 1-1 कप, 2 कप हो गए, दोनों इकट्ठे मिला दिए, और इसमें 5 दाने काली मिर्च पीस करके उसके अंदर मिला दी। अब इसको 1 गिलास को पीने में आप कम से कम आधा घंटा लगाएंगे, सिप सिप करके पिएंगे, तो अंदर जाके लीवर की धुलाई होगी, लीवर को पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैंक्री इसके अंदर से वो इंसुलिन बना लेगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल हो गया, गुर्दे में जाके सफाई करेगा, खून वहाँ से साफ़ होके तिल्ली भी स्वीकार करेगी, दिल भी उसको लेगा, ऑक्सीजन भी मिलना शुरू हो गई, रोग घटना शुरू हो गया।
और यदि आपको संतरा अच्छा नहीं मिल रहा तो सेब का रस ले लो। सेब का रस, अनानास या संतरे का रस, अनानास। जिनकी भूख बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 24 घंटे में नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। ये इसकी ताकत है। और ऐसे इसके लिए मनक्का पहले धो लें। इसमें लाल रंग का मिट्टी होती है मनक्के में जब सुखाते हैं। धोने के बाद इसको पानी में भिगो दें। जो रात को भिगोया सुबह लेना, सुबह भिगोया शाम को लेना। कितने कितने मुनक्के? 11 से 20 दाने तक आप ले सकते हैं, कम से कम 11। 11 से 20 दाने मुनक्के को पहले पानी में एक बार धो लें, फिर इसके बाद उसको पानी में भिगो के रख दें। अब वो फूल जाएगा मुनक्का। बीज उसके निकाल दो बाहर, और मुनक्के को चबाते जाओ। पानी आपका मीठा है, उसको पीते जाओ, तो भी लीवर दिन दुगने रातें चौगुनी काम करता है। अच्छा, मुनक्के में जो बीज होता है वो क्या नुकसानदायक होता है अगर वो खा लें तो उसे? नहीं, नुकसानदायक तो नहीं है, परंतु यदि उसको चबाया नहीं तो पत्थरी पैदा होने का खतरा होता है। अच्छा, यह है। और इसके बीज में बहुत ज़्यादा ताकत है। जिनके शुक्राणु नील हैं, यदि हम मुनक्के के बीजों को पीस करके और शहद के साथ 3-3 ग्राम सुबह शाम 1 गिलास गाय के दूध के साथ देते हैं, तो 45 दिन में जिसके नील शुक्राणु में उसके 50% हो जाते हैं। ये मुनक्के के बीजों की ताकत। लेकिन ये महंगी पैथी हो जाती है फिर। हाँ, महंगी दवाई हो जाती है। अब संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका मेरे पास इलाज नहीं है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक डॉक्टरों को तो बताना पड़ता मुझे तकलीफ़ है। वो एक्सरा करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ईसीजी करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, माँ बाप की, दादा दादी, नाना नानी की हिस्ट्री पूछेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की तो मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक बैठता हूँ। तो इसमें 2 ही घंटे में इलाज करता हूँ, 10 से 12। 9 से 10 के अंदर उसको नामकरण करवाना पड़ता है। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। यदि रात 10 बजे से लेकर जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ 1 बूंद भी पानी नहीं पिया है, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूस रहे हैं, तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी, देखा गया है कि अगर यकृत अगर जैसे प्रभावित हो गया, यानी कि रुग्ण अवस्था में पहुंच गया है, तो टांगों में भी सूजन आने लगती है और रक्तस्राव भी होने लगता है। इसमें भी त्वचा और आँखें भी इससे प्रभावित होने लगती है, पीला पड़ने लगता है वैसे भी। तो अगर क्या ऐसे लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो फिर किससे संपर्क करना चाहिए सबसे पहले? देखो, आँखों का पीलापन तब आएगा जब पीलिया बढ़ेगा। तो इससे पीलिया ही होता है ना? पीलिया पहले भी होता है। जब लीवर सोरासिस होगा, मेडिकल साइंस ये कहता है कि लीवर जैसे प्रभावित होगा, लीवर की वजह से फैटी लीवर जैसे होगा, या लीवर में और कोई परेशानी आती है, तो पीलिया सबसे पहले होता है। पानी की वजह से होता है चाहे। मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज करूँगा। मेडिकल साइंस डॉक्टर साहब ये कहते हैं पीलिया या तो हल्दी मत दो, पीले रंग की चीज़ें बंद कराते हैं। हल्दी खून को साफ करने की सबसे बड़ी दुआ है। मैं तो हल्दी देता हूँ। तो फिर क्यों बंद कराते हैं? जनरल नॉलेज नहीं है, थ्योरी पढ़ी हुई है। नॉलेज नहीं है, फिर आयुर्वेद का नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद में जो असली किताबें तो अब है ही नहीं। जब अंग्रेज आए थे, तो फिर आपको कहाँ से मिल गई बाबा जी? जंगलों में रहने वाले सन्यासी थे। अच्छा, पुरानी किताबें उनमें से मैंने निकाला हुआ है। मतलब वैद्य से जो पारंपरिक तरीके से हाँ, चले आ रहे हैं, उनसे आपने मतलब गुरु बनाया, दीक्षा लिया है उनसे आपने? दीक्षा ली है। जी जी जी। हाँ तो कुल मिला के कहना चाहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है आपको, हाँ, तो नींद आपको आनी चाहिए। 8 घंटे की कम से कम नींद होनी चाहिए। 6 घंटे कंप्लीट होनी चाहिए। 6 घंटे मिनिमम होनी चाहिए, और 8 घंटे हो जाए तो और भी बेहतर है। फिर इसके बाद आप काम में लगिए, और खान पान का जो तरीका है ये आप अपना ठीक रखें। और अगर कहीं जाना भी पड़े तो सबसे पहले जो योग्य वैद्य हैं, हालांकि आज योग्य वैद्य मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस आजकल प्रमुखता हो गई है, पैसे चाहिए सबको वैसे भी,
लेकिन बाबा जी का एक अड्डा ऐसा है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो उस पर प्रैक्टिस भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, और गायत्री साधक भी हैं, तो इसलिए लालच ना के बराबर है। जो कॉस्टिंग आती है दवाइयों की वो सिर्फ दवाइयों की आती है, और इसलिए आपकी दवाई चूँकि मन से करते हैं। और आयुर्वेद में एक और भी चीज़ें हैं कि हर जड़ी बूटी के निकालने का एक तरीका है, उसका समय है, उसकी विधि है, उसको आप नहीं छोड़ते। यही कारण है कि आप कहीं और से दवाई नहीं मंगवाते, नहीं बनाते, अपनी ही लैब में बनाते हैं, अपनी ही फैक्ट्री में बनाते हैं, इसलिए आपकी दवाई आज कारगर मानी जाती है। तो लिवर सोराइसिस के भी लोग अगर चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं और उसका लाभ आप ले सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नमस्कार। मेरा नाम है यशपाल सिंह, मैं पाली ज़िले से, राजस्थान से फालना गांव से आ रहा हूँ। मेरे जिया जी हैं, उनके पास गया, उनके मित्र थे, वहाँ पे गया बॉम्बे। वहाँ पे बताया तो उन्होंने मेरे को लीवर का बोला कि लीवर प्रॉब्लम इसका है, और लीवर प्रॉब्लम मेरे को 1 साल से हो रहा था, और डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन लगा के मेरे को लीवर ख़राब कर रहे थे। कंटिन्यू बुखार रहता था, ऐसा नहीं कि बुखार आज चला गया गोली लेने से, या बहुत बार हॉस्पिटल जाता था तो 1-2 दिन के लिए उतर जाता था इंजेक्शन लेने से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पूरा चला गया, वापस आ ही जाता था बुखार। कितने साल से था इसे? ये बुखार मेरे को था 4-5 साल से। और फिर मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा बाबा जी का, तो मैं बाबा जी के यहाँ आया तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि इसका लीवर बचपन से ही ख़राब है, और इसको अभी मैं जो कहता हूँ वो इलाज कराओ। तो मैंने बाबा जी का इलाज लिया, और आज 2 महीने से मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे, दुकान पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने की दवाई लेने से मेरे को फ़र्क पड़ गया। बुखार एक तो पूरा चला गया, खांसी बिल्कुल नहीं, कफ आता था वो नहीं आता है, पथरी का दुखावा होता था वो भी बंद हो गया बिल्कुल। पहले हेपेटाइटिस की वजह से जो प्रॉब्लम होती थी मेरे को कि खुजली आती थी शरीर में, जो इन्फेक्शन होते ब्लड के अंदर, उसकी वजह से तो मेरे को खुजली भी आती थी। तो वो सब अब नहीं होता? वो अभी सब नहीं होता है। 1.5 महीने से अभी कुछ 1.5 महीने से कुछ नहीं। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सीरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सीरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए, तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई, तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मैं हनुमानगढ़ से हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी, फ्लश होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी, खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को, तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी, 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी, और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया, और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने। बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है।